स्वागत है आप सभी का और एक नया वीडियो में। मेरा नाम है प्रमोद साहू और आज इस वीडियो में हम दोबारा मिल रहे हैं मिस्टर अनुपम और मिस्टर करण के साथ। जैसे कि आपने हमारे चैनल में और एक ओनरशिप वीडियोस देखे होंगे, उस वीडियो में काफ़ी प्यार मिला था आप लोगों का और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी 1 साल की एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो उसी सब रिक्वेस्ट को लेके आज इस वीडियो हम स्टार्ट किए हैं। तो आज इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, मैं शेयर करूंगा प्रमोद अबाउट 1 ईयर एक्सपीरियंस और मेरी रीसेंट पहाड़ों पे जो ट्रिप थी, हिल ट्रिप। सो जो मेरे एप्रीहेंशंस थी कि ऑटोमेटिक गाड़ी स्पेशली टाइगुन कैसे चलेगी पहाड़ों पे, तो मेरा काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा। मैं वो बातें करूँगा। और करण, आप क्या बात करोगे? जी, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी खबर आई है, जो कि है शंका जो लोगों के मन में थी वोक्सवैगन टाइगुन की सेफ्टी को लेके। वोक्सवैगन टाइगुन और वोक्सवैगन जनरल उसकी सेफ्टी के बारे में हम आज बात करेंगे, पर उसके अलावा कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी इस गाड़ी को अपग्रेड करने के, हम उसके अंदर एक डीप डाइव लेंगे। वेरी नाइस। और एक बोनस आप लोगों के लिए, हम जो गाड़ियों में ट्वीक कर लेते हैं, जिसको कई लोग कोडिंग भी कहते हैं, हम कहते हैं सिस्टम को थोड़ा ट्वीक करना। क्या ट्वीक्स हैं, क्या उसके प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे नुकसान हैं, क्या शंका है या क्या तसल्ली है, वो सब भी हम कोशिश करेंगे कवर। बिल्कुल, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। So we have an owner who has done that, but we'll come to that later in the video. Stay tuned. तो शुरू करते हैं अनुपम से, जिन्होंने रिसेंटली 1 साल कंप्लीट किए अपने टाइगुन के और सर्विस भी कराए हैं अपनी गाड़ी की। उसमें सर्विस कॉस्ट वगैरह कितना लगा वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच प्रमोद। सो हाँ, मेरी गाड़ी को 1 साल हुए अभी 7 तारीख को, 7th of अक्टूबर। एंड क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, 15,000 के करीब नहीं चली, जो कि एक्सपेक्टेड थी। मेरी 9,000 कुछ चली है। सो मैंने थोड़ा ग्रेस पीरियड ले लिया और 14 अक्टूबर को मैंने उसकी फ़र्स्ट सर्विस करवाई थी। एंड सर्विस में इट वाज अ रूटीन सर्विस। सो फर्स्ट सर्विस वोक्सवैगन की, उसमें आपका ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है, आपका एयर फ़िल्टर चेंज होता है, आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, एंड ऑब्वियसली आपकी क्लीनिंग होती है, जैसे सनरूफ की क्लीनिंग हो गई, लुब्रिकेशन हो गया, आपकी ब्रेक की ब्लो क्लीनिंग हो गई। बिकॉज ऑफ इंडियन कंडीशंस, वोक्सवैगन का सर्विस सेंटर ने मेरे को रिकमेंड किया था कि हम खोल के देखेंगे इफ़ योर ब्रेकिंग सिस्टम रिक्वायर्स लुब्रिकेशन एडिशनल या फिर इट रिक्वायर्स मोर क्लीनिंग, विल रिकमेंड यू, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, विच इज़ आउटसाइड दी सर्विस पैकेज। तो मैंने अपनी ब्रेक क्लीन करवाए थे। सो दैट वाज द ओनली कॉस्ट आई पेड, क्योंकि मैंने सर्विस पैक लिया हुआ है। तो मेरी कॉस्ट कुछ 1000 रुपये के करीब आई है फर्स्ट सर्विस की। ऑब्वियसली दैट इज़ बिकॉज मेरे पास सर्विस पैक है। एंड इट वॉज अ गुड सर्विस। आई वॉज हैप्पी विद द वे इट वेंट। अंडर बॉडी जब मैंने देखी अपनी गाड़ी की आफ्टर द ड्राइव एंड ऑल गुड, ऑल फाइन। गाड़ी में मेरे व्हील रोटेशन या बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं थी, ना अलाइनमेंट की। उन्होंने जजमेंटली देखा कि ज़रूरत नहीं है। अगेन वो मेरी चॉइस थी, ज़रूरत नहीं थी, सो आई डिड नॉट गो फॉर इट। एंड माई डिस्कशन विद द सर्विस गाय टोल्ड मेड मी अंडरस्टैंड इस कि अब जो हमारी सस्पेंशन है इस गाड़ी का, अनलाइक पहले जब हमारी गाड़ियों को हर 5000 किलोमीटर पे कहते थे कि भैया आप अपना वो कराएं, रोटेशन कराएं, बैलेंसिंग कराएं, अब ऐसी मैंडेटरी ज़रूरत नहीं है अनलेस यू फील इट और द सर्विस गाय इज़ रिकमेंडिंग। और वो इनवॉइस जो है आप देख पाए कि टोटल कितना खर्चा हुआ जिससे आपको डिस्काउंट मिला, या वो आपको? मेरे ख्याल से वो इनवॉइस उन्होंने मेरे को ब्रेकअप दिया था, आई थिंक 7-8 हज़ार रुपये के करीब था उसका टोटल, अगर मैं ओवरऑल देखूं। अच्छा। बट अगेन क्योंकि मेरे को नहीं देने थे पैसे, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, बट वो 1000 रुपये देने थे। यूजुअली इतना ही होता है, क्योंकि देखिए आपकी जो सर्विस कॉस्ट है, जैसे मैं शायद हमारे दर्शक जानते हो, मेरे पास एक वेक्टो भी है, उसकी एक नॉर्मल जो सर्विस कॉस्ट आई है, जिसमें आपका ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ, फ्यूल फ़िल्टर चेंज हुआ, एयर फ़िल्टर चेंज हुआ, इंजन ऑयल चेंज हुआ, 1-2 चीज़ें जो कि हर सर्विस में होती है। कॉस्ट इज़ एनीवेयर बिटवीन 8 to 10,000। सर्विस वैल्यू पैक का यही एक एडवांटेज है कि आपने आज 5 साल के लिए ले लिया, लेकिन 5 साल के बाद या 4 साल के बाद भी ये जो सर्विस आज 10,000 की होगी, वो उस टाइम पे 15, 16, 17,000 की हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली आपने तो एक दिला भी नहीं देना, क्योंकि आपने तो पहली वैल्यू हमने पहले दे दिया। क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग, फिल्टर्स, लुब्रिकेशंस, ऑयल्स, इनकी कीमतें बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। ऑब्वियसली हम तो, आप अगर सर्विस पैक खरीद लेते हैं तो आप इन्फ्लेशन से कुछ हद तक बचा लेते हैं अपने आप को, इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स। सस्पेंशन इज़ ऑल गुड, इसका रोटेशन अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं रही।
एंड दैट रिमाइंड्स मी कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे हमने बात की थी कि हम में से किसी ने भी कोई माउंटेन ड्राइव नहीं करी थी बिल्कुल बट मैं कर पाया. सो आई वॉज़ रियली हैप्पी. मैं थोड़ा स्केप्टिकल भी था क्योंकि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा से इस गाड़ी को लेके ऋषिकेश गया. ऋषिकेश में भी काफ़ी ऑफ रोडिंग करी थी. देर इज़ अ ट्रेल एंड देर इज़ अ कैम्प बाय द नेम ऑफ माउंटेन विस्पर रन बाय अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन गौरव पिपलानी. सो काफ़ी ऑफ रोड था नील वाटरफॉल के ऊपर. तो वो जो ट्रेल थी पूरी सारा आपका मड ट्रैक्स था. बारिशें हुई थी तो काफ़ी हमारा वहाँ पे लूज़ ग्रेवल भी था. मेरी अप्रीहेंशन ये थी कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, क्या ये अपने आप वो गियर को बदल के वो खींच पाएगी पहाड़ों पे या नहीं. मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज था कि इस गाड़ी ने बिल्कुल ही ऐसे बिहेव किया जैसे कि ऑलमोस्ट मैनुअल ही है. अच्छा. सो ऑब्वियसली मैं क्लच नहीं दबा रहा था और मैं डी मोड में था, मैं स्पोर्ट्स मोड में भी नहीं था. गाड़ी ने एफर्टलेसली खींचा है अपने आप को. काफ़ी लोडेड गाड़ी थी. आपका ट्रैक्शन कंट्रोल एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल मेरा काफ़ी काम आया. क्यों? अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि काम आया तो कैसा लग रहा है, काम नहीं आया तो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑफ नहीं किया था. बट मैं फील से ये बता सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत था. गाड़ी को आप जब बेंड पे चाहे अपहिल हो या डाउनहिल हो आप हार्ड स्टीयर कर रहे हैं एट अ सर्टन स्पीड जिस पे कि शायद मैं अपनी पुरानी स्विफ्ट को नहीं करता, तो मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है या रोलिंग है या फिश टेल हो रही है गाड़ी. वेरी प्लेजेंटली. पावर डिलीवरी वाज ऑसम. ये तो थी अपहिल. जब मैं डाउनहिल पे था तब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया. बिकॉज डाउनहिल में अगेन एक वो था कि कई बार हम क्या होता है जब हम पहाड़ों से मैनुअल को डाउनहिल लेके आ रहे हैं वी ट्राई टू यूज़ दी इंजन एज अ ब्रेक. हम ट्रांसमिशन को भी ब्रेक की तरह यूज़ करते हैं, हायर गियर में डाल देते हैं. यहाँ पे द DSG गियर बॉक्स वॉज एक्टिंग इन द सेम वे. अगर मेरी स्पीड, अगर मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा एंड बिकॉज ऑफ द इनर्शिया एंड द ग्रेविटी माई व्हीकल मास इज़ गोइंग एट अ हायर स्पीड, ऑटोमेटिकली मेरा अगर D7 में गाड़ी चल रही है वो D6 D5 पे आएगी एंड इट विल यूज इट सेल्फ एज अ ब्रेक. मतलब ड्राइव मोड में ही चल रहे थे, ड्राइव मोड में manual चल नहीं रही किए है थे ना. मैंने पूरे पहाड़ पे कोई मैनुअल मोड नहीं एक बार अच्छा. भी यूज़ नहीं किया एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. अब आपने हिल पे ड्राइव किया, आप अपहिल भी गए, आप डाउनहिल भी आए, क्या आपने पैडल शिफ्टर्स यूज़ किए? मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगी. मैं कर सकता था जस्ट फॉर द फन ऑफ इट बट मेरे को ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगी. सो कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे घुमाओ चढ़ाओ बड़े होते हैं हिल्स में, यू गो लाइक अ स्नेक, तो यू वांट द लोएस्ट गियर पॉसिबल सो दैट आपको इमीडिएट पावर मिले. या तो हो सकता है कि मेरे को इतनी स्टीप इंक्लाइन नहीं मिली हो बट मेरा पहाड़ों पे चलाने का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है 10 साल से ऊपर का. और मैं काफ़ी उलट सुलट जगह ले जा चुका हूँ अपनी स्विफ्ट को. तो उस कंपैरिजन से ये भी अच्छी खासी ऑफ रोडिंग और इंक्लाइंस थे ऋषिकेश के उस ट्रेल पे. मैं ऋषिकेश के नॉर्मल रोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो टाउन के अंदर है, मैं ट्रेल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि ग्रेवल है और आपका सड़क टूटी हुई है और मेरे को खींचनी है और काफ़ी शार्प बेंड्स हैं और कई जगह लैंडस्लाइड है तो मेरे को बहुत ध्यान से निकालना पड़ रहा है. सो बट टू योर क्वेश्चन करण, हाँ मेरे को पैडल शिफ्टर यूज़ करने की ज़रूरत लगी नहीं. तो अभी तक आई वॉज़ वेरी हैप्पीली गोइंग अराउंड इन दैट व्हीकल. एंड दी अदर थिंग जो मेरे को पहाड़ों पे बेस्ट लगी प्रमोद, जो सरप्राइजिंग और काफ़ी प्लेजेंट था, वो था सस्पेंशन. अच्छा, जो कि पहली बार अपने जो एक्सपीरियंस मैंने क्योंकि वहाँ ये हमारी कोई आपकी स्पोर्ट्स SUV नहीं है. दिस इज़ अ क्लासी SUV जिसे कहेंगे. ये 4x4 भी नहीं है, राइट. एंड दिस इज़ नॉट लाइक अ थार या फिर इट इज़ नॉट लाइक योर एनी अदर जीप काइंड ऑफ 4x4 जो कि हम इसको लेके कहीं भी ठोक दें और कहीं भी बजा दें. बट इस गाड़ी ने मेरे को ऊबड़ खाबड़ में, ग्रेवल में, लूज़ पत्थरों के ऊपर कहीं मेरे को इसने डिसअपॉइंट नहीं किया. ऑब्वियसली ये मतलब नहीं था कि मैं इसको पेल के चला रहा था बट इट वाज होल्डिंग इट्स ग्राउंड. ऐसा नहीं था कि स्पिन कर रही है, बाउंस कर रही है तो मेरा व्हील स्पिन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था. सो आई वाज रियली हैप्पी विद इट. इट हैज़ गिवन मी मोर कॉन्फिडेंस टू डू लॉन्गर ट्रिप्स इनटू द माउंटेन्स इन दिस व्हीकल एंड विदाउट एनी वरी ऑफ बीइंग टायर्ड. बट अगेन पॉइंट ये है कि यू नीड टू नो योर व्हीकल. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरी फील के बाद का आउटपुट है. ये आउटपुट कांट बी समथिंग जो कि एक रूल बन जाए, या हो सकता है कि इनका कुछ अलग एक्सपीरियंस तो वो रूल बन जाए. बिल्कुल ये इंडिविजुअल उस पे एक्चुअली आपके मैं यही पॉइंट अभी बोलने वाला था कि you know the man knows his vehicle, he knows the limitations of that vehicle as well. Exactly. So it is very important to know there's a difference between an SUV and a mid-size SUV. Yeah. All right. So ऐसा नहीं आप कहीं पे भी मडी ट्रैक्स में जहाँ पे वो थार की ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग होती है वहाँ नहीं चलेगी ये गाड़ी. प्लीज़ लेके भी मत जाइएगा, लाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. आपका 2 व्हील फंस जाएंगे. हाँ बिल्कुल फंस जाएंगे. तो इस बात का ध्यान रखिए. लेकिन
जो मैनेजेबल रफ टेरेन्स वगैरह है, इट हैज़ अ स्लाइटली स्टिफर सस्पेंशन। Yes. वहाँ पे एक्चुअली सस्पेंशन, इस स्टिफर सस्पेंशन की आपको वैल्यू पता चलेगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा पॉइंट करण आपने बोला। जो स्टिफर सस्पेंशन है, जो कई लोग हम कहते हैं यार छोटे वाले बम्प्स पे से ना ये उछलती है, पहले शुरू में मुझे भी ये लगता था कि यार मेरी स्विफ्ट का ज़्यादा बेटर है, बट अब जब पहाड़ों पे और लॉन्ग ड्राइव्स पे और ख़राब रास्तों पे चलाई है, तब यू रियलाइज़ कि वाई दिस स्टिफर सस्पेंशन इज़ देयर। दिस कार इज़ एक्चुअली मेंट फॉर द हाईवेज एंड फॉर द हिल्स। अनफॉर्चुनेटली हम सिटीज़ में रह रहे हैं, सो वी शुड शिफ्ट टू द हिल्स। जब आपने अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए दिया था, मेरे ख्याल से शायद वही दिन था या राउंड अबाउट वही दिन था, एक उड़ते उड़ाते हुए बड़ी गर्मा गर्म खबर आई थी कि आज की डेट में विद दिस वीडियो वी वुड लाइक टू टॉक टू यू द ओनर्स ऑफ दिस व्हीकल, वी वुड लाइक टू टॉक टू यू हु वांट टू ओन these vehicles, and we also want to talk to you who was secretly or openly criticizing this vehicle on everything। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है और बहुत खुशी महसूस होती है कि जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी इस गाड़ी को, वैसे तो नहीं थी, लेकिन फिर भी टाइगन has scored a 5-star in G-NCAP safety ratings for both adults And child. as well as child protection. Yes, which is the first. This is the first time an Indian car, an Indian manufactured car. Yes, this is a German, automobile, German technology used, German, norms have been used, but it is a 100% Indian car, and it's the first Indian car to do so. XUV 700 hasn't done that. Tata Safari hasn't done that. No one has done that. This is the first car and has set a new benchmark, because अगर आपको याद हो, ये जो नॉर्म्स हुए हैं जिस पे 5 स्टार लेके आए, ये अपडेटेड नॉर्म्स हैं। नहीं, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट करण, एंड थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट अप, बिकॉज फोक्सवैगन के साथ ना एक चीज़ काफ़ी इंडिया में स्पेशली एसोसिएट होती थी, वो ये थी कि गाड़ी महंगी है और गाड़ी में इतने फीचर्स नहीं हैं, बट महंगी है। आयरॉनिकली मैं एग्री करता हूँ, राइट, लेकिन जिस वजह से गाड़ी ली गई थी वो इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से ली गई थी, एंड ऑब्वियसली ड्राइवेबिलिटी की वजह से। इट इज़ अ नो फ्रिल बट ऑल सॉलिड कार, एंड आई थिंक वो जैसे करण ने अभी बोला, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी कुछ लोगों को, वो कुछ हम जैसे लोगों को, बट ऑब्वियसली अगर आप मास मार्केट में जाएँ जहाँ पे कि आपकी एक सॉरी टू से बट एक अगर हाई राइडर जो नई गाड़ी आई है वो बिक रही है विच हैज़ ऑल द फ्रिल्स, एंड उसके साथ एक टाइगुन अगर खड़ी है, तो अगर एक बंदा है जिसको कि चमक धमक से ही गाड़ी लेगा, जो कि हम 90% हम जनता यही करते हैं, तो उसको हाई राइडर अच्छी लगेगी। बट अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखें तो ऑब्वियसली नॉट बाय द नोवाइस वे ऑफ हुड खोल के दबाना या ये चीज़ें दबाना, बट वी ऑल नो कि मारुति हैज़ रिड्यूस्ड देयर वेट ऑफ देयर व्हीकल्स बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी एंड एमिशन नॉर्म्स। उसी चक्कर में ये गाड़ी अभी तक माशाल्लाह नहीं पड़ी है, एंड उसी बात के पैसे हैं, रॉयल्टी भी है। सो आई थिंक दैट बिल्ड क्वालिटी जो हमें पसंद आई वो G-NCAP ने उसको ठप्पा भी लगा दिया है, एंड वेरी हैप्पी टू सी कि बोथ पैसेंजर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। The only word of caution I think all of us have is कि do not take that rating of safety as something as an insurance. It is not something कि आपका मतलब है कि गाड़ी को आप कहीं भी पेल दो कुछ नहीं होगा, सुपरमैन नहीं है हम। I 100% concur. I don't know, a lot of people do go in depth, which is a very good thing, because हम सारे के सारे जागरूक बनना चाहते हैं, हम सारे के सारे अवेयर बनना चाहते हैं, लेकिन जो लोग अवेयर नहीं हैं, ये जो टेस्ट होते हैं वो 64 km/h की स्पीड पे होते हैं। अगर आप 100 की स्पीड पर कहीं पे भी वार दोगे गाड़ी, कोई गाड़ी आपको नहीं बचाएगी। रोल्स रॉयस में बंदे मरते हैं यार, ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। बट दैट बीइंग सेड, जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ी थी, और आप सब जानते हैं आप कौन हैं, जिनकी गाड़ियों के 2-2 टुकड़े भी हुए हैं, वो बात करते थे कि ये गाड़ी के बॉडी में तो दम है ही नहीं, राइट। So I'd like to ask where you guys are today. That being said, I don't want to sound arrogant, but I would want to say that this is where VW justifies its price point. And this justifies the hard-earned precious money that we have spent on it also to an extent. Obviously, I would love कि हमारे government taxes कम कर दे, क्योंकि वो बहुत फालतू का पैसा जा रहा है. But the long story short, so the build quality and engineering is what we have paid for. Most of you who are owners, you should have paid for that only, versus just the looks of the vehicle, which are also good, no doubt. क्योंकि मैं क्रेटा भी ड्राइव किया हूँ, क्रेटा में मानता हूँ वो भी एक बैलेंस प्रोडक्ट है, ड्राइवेबिलिटी उसका इतना नहीं है लेकिन ठीक है, ख़राब नहीं है, exactly. लेकिन सेफ्टी पॉइंट पर भी जब आते हैं वही बात है। तो मेरे को कई दोस्तों ने बोला कि भाई वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी बिक रही है ये वो, लेकिन तब तक उनकी 3 स्टार की रेटिंग आ चुकी थी। हाँ। तो मैंने उनको ये बताया कि यार मैं 20 लाख रुपए खर्च करके मैं एक 3 स्टार रेटेड कार लूँ
मतलब मेरे को थोड़ा वो जस्टिफाई नहीं हो रहा। बोलते हैं यार इस वाली गाड़ी का तो रेटिंग आई ही नहीं। अब मैं चुप रहा क्योंकि फैक्चुअली दे आर करेक्ट, बट आई ऑल्सो न्यू कि जब भी इसकी सेफ्टी रेटिंग होनी थी, इट वुड हैव डेफिनेटली स्कोर्ड, देयर वाज नो वे टू प्रेडिक्ट इट विल बी 5 स्टार, बट मुझे ये यकीन जरूर था कि 4 साढ़े 4 तो आएगी ही आएगी। कहीं मान के चला 100%। बिल्कुल 5 आ गए तो मतलब वो तो वही तो चांदी हो गई उससे तो। एंड टू करण's पॉइंट कि कई लोग कहते थे कि क्यों लेनी है, 3 स्टार में भी खुश हैं। सो सी इट इज़ ऑल अबाउट योर रिस्क एपेटाइट ऑल्सो, राइट। सी एट द एंड ऑफ द डे बंदा एक्सप्रेसो भी चला रहा है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट कार, I don't know how to do that, but the due respect in whatever terms, the thing is that has a 0 safety rating, right? But it does the job of taking you from point A to point B. This vehicle also does the job of taking you from point A to point B. Correct. Now the chances of surviving, God forbid, but in any unfortunate incident in this car in point A to point B is higher than the chances of surviving in that car which I just talked about. So that is the point. If you think your life is as precious as it should be, you may spend money for safety. If you think कि ठीक है यार क्या हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगी, चिल ना यार, इतने इंडिया में कुछ नहीं होता, you know, all that kind of mentality, ठीक है यार, एस्प्रेसो भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, with due respect. I think the next topic is something we all have a little grudge about. आपने देखा होगा बड़े सारे फोरम्स में, और हम भी आपस में बहुत बात कर चुके हैं कि एज गुड एज आवर व्हीकल्स आर एंड वी आर इन लव विद आवर व्हीकल्स, नो डाउट, देयर इज़ वन प्रॉब्लम विद दीज व्हीकल्स विच इज़ restrictions on you being able to upgrade these vehicles. You want to have underbody support, you don't have it from the authorized service station. You can't put parking sensors. Front parking sensor. You can't change your camera ki okay, I'm ready to pay 4,000-5,000 rupees more, I want a better camera with adaptive guidelines, right? Yes. You can't 360 कैमरा हो गया, 360 हो गया, चलो वो तो और भी आ गई, ये तो बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। It's a vehicle worth 20 lakh rupees. It does not have anti-theft alarm from the company and no provision to put that. So that's a point of contention कि यार ले लो पैसे, पर provision तो दो लगाने के लिए। Officially available होना चाहिए। और आप बाहर से छेड़खानी करो, फिर उनको तो बहाना मिल गया कि नहीं सॉरी, अरे ये तो आपने पार्ट टूट गया जी, ये तो वायरिंग हो गई, आपने छेड़खानी कर दी, वारंटी आपकी गई। अब वो आप नहीं कर सकते। अब देखिए 20 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली, मेरे ख्याल से मेरे तरह आप लोगों ने भी एक्सटेंडेड वारंटी ली होगी, आप लोगों ने भी सर्विस वैल्यू पैक लिया होगा ताकि जब तक गाड़ी की EMI चलती रहे आपको कुछ और पे करना ना पड़े, राइट। तो अब ये एक दिक्कत है। VW, मैं ये नहीं कहता कि यू नो मूव द माउंटेन्स फॉर अस, डोंट डू दैट, बट एटलीस्ट पेव द रोड सो दैट वी कैन ट्रैवल थ्रू दैट माउंटेन। I completely agree, and I think one of the things is कि जैसे हाँ ये कुछ चीज़ें हैं या तो स्टैंडर्ड होती, स्टैंडर्ड नहीं है तो एटलीस्ट वी शुड हैव हैड एन ऑप्शन कि हम इनको ऑफिशियल मीडियम से सर्विस सेंटर के थ्रू ही अपग्रेड कर सकें। हैविंग सेड दैट, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। सो बट हाँ, कुछ थर्ड पार्टी धुरंधरों से हम इसकी कोडिंग करा सकते हैं गाड़ी की कुछ हद तक, और वो That's a very touchy and controversial subject, Yes. but let's dive into it now. सो वो कोडिंग जो एक पॉपुलर वर्ड है, कोडिंग का मतलब ऐसा कि नहीं है कि कोई बैठ के हार्ड कोडिंग कर रहा है, कोई पीछे से उसका सॉफ्टवेयर कोड चेंज कर रहा है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपकी गाड़ी के ही कंसोल में, इनके गाड़ी के ही सॉफ्टवेयर में काफ़ी ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं बट टर्न्ड ऑफ इनेबल हैं। डिसेबल करना है बस। तो आपको इनेबल या डिसेबल का गेम खेलना होता है। सो फॉर एग्जांपल इस गाड़ी में आपके स्पीड लिमिटर्स हैं, जैसे हर किसी गाड़ी में होते हैं 80 किलोमीटर और 120 किलोमीटर पे। हम जैसे कुछ लोगों को वो पसंद नहीं है, मुझ जैसे कुछ लोगों को, सो वो डिसेबल करा सकते हैं। आपके गाड़ी में आपके जो फ्यूल इंडिकेशन के मीटर होते हैं उसमें आप थोड़ा चेंजेस करा सकते हैं कि जैसे वी यूजुअली गेट टू नो कि कितना फ्यूल बचा है गाड़ी में। देयर इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन विच सेज कि कितना फ्यूल अभी आ सकता है, सेम थिंग थ्रू अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। It's a very useful Right. feature. एक और I मुझे feel. यूजफुल फीचर जो लगता है, जब गाड़ी लॉक करते हैं ना, एक तो डोर अगर कोई ओपन रह जाता है हमको पता नहीं चलता। Correct. या तो बिल्कुल ऐसे देखते रहो, इंडिकेटर ब्लिंक हुआ तभी पता चलेगा कि गाड़ी लॉक ये आवाज़ नहीं करती ना, ये आवाज़ by नहीं default. करती। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करती, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करती, बट आप उसे ट्विक करा सकते हैं, एंड योर अकूस्टिक साउंड कैन बी टर्न्ड ऑन, सो द कार बीप्स और बीप्स ट्वाइस व्हेन यू लॉक एंड अनलॉक इट। सो दैट कैन बी डन, अगेन स्टैंडर्ड होता, क्योंकि कुछ करना नहीं है उसमें, इट इज़ जस्ट लाइक एक ऑप्शन है, चेक मार्क मारना है, एक OBD केबल के थ्रू और वैग टूल्स के थ्रू वो हो सकता है, एंड इट इज़ अ वेरी DIY थिंग, हम लोग भी घर में बैठ के कर सकते हैं, बट देयर आर पीपल हु हैव बीन डूइंग इट फॉर सम टाइम, सो बेस्ट इज़ टू गिव इट टू देम। So again, it is not a hardware upgrade. So for people who are not aware of it, हमारे forums में जो हमारे साथ लोग हैं वो तो aware हैं ही। It is not a hardware upgradation. It is a simple cable which is connected to the laptop.
you're updating, not even updating your software, you're actually unlocking features which are already there in the system, जो कि VW ने नहीं Absolutely. किया हुआ. Absolutely. That's it. There are no changes to Yep. that. और आप कल को चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो। हाँ, जी, ऑफ भी कर सकते और हैं। आप ये भी कर सकते हो कि आपको उसमें कौन सा फीचर चाहिए, कौन सा फीचर नहीं चाहिए, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. The few things which I found very useful were, which I got it done, was the long key press, driver side window roll down, Yeah. even when the car is off. Rear day light running lights. एंड उसके अलावा ऑब्वियसली अकूस्टिक साउंड ऑफ एंड ऑन होने पे गाड़ी जब आपकी बीप मारती है. फ्यूल वॉल्यूम. फ्यूल वॉल्यूम की बात हो गई. Steering एंड स्टीयरिंग एंगल भी है गुड. वो बहुत ज़्यादा तभी यूज़ होगा जब tight parking में आपका आप- जब आपका वो क्या कहते हैं बहुत टाइट पार्किंग है या पहाड़ों पे आप हैं. और एक कन्वीनियंट इंडिकेटर है जो कि 3 टाइम्स डिफॉल्ट में ब्लिंक करता है। हाँ, सो दैट इज ऑल्सो यूजफुल टू एन एक्सटेंट. आपका जब आप हाफ इंडिकेटर दबाते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 बार क्लिक होता है एंड यू कैन कोड इट टू डू इट 5 टाइम्स. मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आपके गाड़ी में ही मैंने कोडिंग देखा जब लोगों को कोडिंग नहीं पता था, ठीक हाँ है। जी, गाड़ी अपनी ली भी उसके नहीं बाद आपने शायद 2-3 बार सर्विस सेंटर विजिट कर चुके हैं। 3 बार कर चुका हूँ. बिल्कुल। तो कभी फील हुआ है कि उन्होंने नोटिस किए हैं नहीं, या नहीं। फिर कुछ? इनफैक्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट हिडन. अब जब मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पब्लिक फोरम ही है और ये मैं वीडियोस सारे शेयर भी करता हूँ फोक्सवैगन डीलरशिप में जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी. एंड जब भी मैं 3 बार गया हूँ तो उन्होंने तीनों बार OBD केबल लगाई है अपनी ऑफिशियली एंड अपने जो भी उन्हें सॉफ्टवेयर पुश करना है या चेक करना है वो करते हैं. नेवर हैव दे सेड दैट ओ ये आपने क्या करा लिया, ये तो कांड हो गया लाइफ में टाइप्स. नथिंग लाइक दैट. दैट ऑल्सो डज नॉट मीन दैट आई हैव गॉन अहेड एंड टोल्ड देम ओपनली कि हेलो सर देखो मैंने छेड़खानी करी गाड़ी में. ऐसा भी नहीं है. सो बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इस पे कंट्रोवर्सी. थैंक्स प्रमोद आपने टॉपिक उठाया क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि यार ये हम करा लें तो इससे वारंटी पे असर तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या इंश्योरेंस पे पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा. तो आई थिंक इसका आंसर ये है कि भाई पता नहीं. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो भगवान ना करे कभी उस जंक्शन पे आप आओ और आपको पता लगाना लगे. सो बेस्ट इज़ इफ़ यू हैव अ रिस्क एपेटाइट आप करा लीजिए इफ़ यू वांट टू गेट इट डन. तो इतनी हमारी नॉलेज है, आई डोंट थिंक आपकी वारंटी वॉइड होगी इससे. हाँ, वारंटी मेरी कोई वॉइड नहीं हुई ना मुझे बोला गया ऐसा कुछ. वारंटी जिनसे भी हमने बात की है, अनुपम ने अपनी जैसे तो कोडिंग कराई है और लोगों ने भी फोरम में कोडिंग कराई है, वारंटी किसी की वॉइड नहीं होगी. However, what the inquiry I have done about is there could be a risk to your insurance. तो कल को मान लीजिए भगवान ना करे आपकी गाड़ी ठुक ठाक जाती है, आपने ये कोडिंग पहले कराई हुई है और चाहे माइनर से माइनर इम्पैक्ट से आपके ठुक गई हो गाड़ी, लंबा बिल बनाए ऑब्वियसली. यू नो व्हेन देयर इज एन एक्सीडेंटल डैमेज यूजुअली इट इज अपवर्ड्स ऑफ 10, 20, 30,000, समटाइम्स 50, 60,000, राइट? इतना होता ही है. What you want is okay the insurance company to cover 60-70% of the cost, in some cases 90% of the cost, and you pay a little bit file charge and you're good to go. However, the problem is we all are aware most of these accidents we know happen because of speed. अब चाहे आप लोगों का स्पीड की वजह से एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ ना हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को बेसिकली नाउ दे आर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस. सो इफ यू गाइस थिंक दैट द इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट अवेयर दैट दिस इज हैपनिंग, नो, you're mistaken. They are a step ahead. ऑलराइट, इनका रोज़ का काम है. They want to do stuff to make money for their company. The point is that they will now have an excuse अगर आपका एक्सीडेंट होता है कि सर अगर आपने ये कोडिंग नहीं कराई होती, आपका 80 का अलार्म बजा होता, आपका 120 का अलार्म बजा होता, आपको ये अलर्ट कंपनी ने दिया होता, वो अलर्ट कंपनी ने दिया होता, और यू नो उसकी वजह से यू हैव बेसिकली वायलेटेड द नॉर्म्स व्हिच आर सेट आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, व्हिच इज एक्चुअली व्हाई वी आर गेटिंग ऑल दोज अलर्ट्स नाउ. That is a problem. If you get away with it, you are lucky. But then again, it's a risk that you'll need to accept. So very good point, Karan. So see, I think जो हम सब कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि you cannot go ahead and say कि क्या इससे इंश्योरेंस पे या वारंटी पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा. इट ऑल डिपेंड्स. एंड सेकेंडली डिपेंड्स का मतलब ये है कि हो भी सकता है ना. सिंपल सी बात ये है. सो आपका अगर रिस्क एपेटाइट है, ठीक है, आपको लगता है खेल सकते हैं, खेल लो यार, तो खेल लो. अगर नहीं तो मत खेलो. इफ़ यू आर अ गाय हु वांट टू प्ले सेफ, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, डोंट गो फॉर इट. गाड़ी वैसी चलेगी, उतनी माइलेज देगी, कुछ इसमें फ़र्क नहीं आने वाला. बस वो कीरम काटे बज रहे हैं या नहीं बज रहे, वही ज़िंदगी में फ़र्क है. हाँ, पैसे या गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा. परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल इज गोइंग टू रिमेन द सेम.
fuel economy of the vehicle is going to remain. Features में ही there are just a point of that, there are a few settings. XDS system है जो इसकी टॉर्क वगैरह पे थोड़ा सा फर्क डालता है, बट अगेन दैट इज़ नॉट समथिंग मेजर. पॉइंट ये है कि ये कोडिंग करानी नहीं करानी आपकी श्रद्धा है. कोई इसका जवाब आपको ये नहीं देगा कि हाँ जी 100% सेफ है इंश्योरेंस और वारंटी के हिसाब से, या फिर जी 100% ख़राब है. कुछ नहीं पता. सो पॉइंट इज़ कि इस पे ज़्यादा लोड नहीं लें. सो थैंक यू सो मच करण, दिस वाज गुड. प्रमोद सर, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. सो आज के लिए इतना है. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी. वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे और कुछ अपडेट्स के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.